अमेरिका आज भले ही विश्व की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में देखा जाता हो, पर सच तो यह है कि वह यहाँ तक गृह युद्ध का दंश झेल कर पहुंचा है। 1776 से 1783 की क्रांति के बाद जब अमेरिका संयुक्त राज्य बना तो उसके सामने बड़ा प्रश्न था कि वह किस तरह आगे बढ़े। धीरे धीरे इसी प्रश्न के जवाब को ढूंढते ढूंढते 1861 के आसपास स्थितियां कुछ ऐसी बनती चली गई कि अमेरिका को गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। इस खूनी संघर्ष में लाखों लोग मारे गए थे और हजारों बेघर हो गए थे। कहते हैं कि इसके बाद से ही अमेरिका एक नई राह पर चला था। तो आइए इस युद्ध से जुड़ी परतों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी क्रांति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विकास की पटरी पर तेजी से बढ़ रहा था। बस समस्या थी तो उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक बड़े आर्थिक अंतर की। एक तरफ जहां इसके उत्तरी राज्यों में उद्योग एक अच्छी संख्या में फल फूल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी राज्य इस मामले में काफी पीछे थे। यहाँ के लोगों का गुजारा खेती से ही चलता था, लेकिन वह इसके लिए काले दासों पर निर्भर थे। यही वजह थी कि वह इन दासों को मुक्त करने के खिलाफ रहते थे। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की व्यापारिक नीति उत्तरी राज्यों के लिए लाभदायक थी, पर दक्षिण के लोग उससे लाभ नहीं उठा सकते थे। ये एक ऐसी खाई थी जिसको बिना पाटे अमेरिका महाशक्ति नहीं बन सकता था। किंतु अफसोस, शुरुआत में उसने इस बात पर अपना खास ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे दक्षिण के लोगों ने मुख्य रूप से दास प्रथा की रोक व व्यापारिक नीति को लेकर विरोध जताना शुरू कर दिया था। उनका मानना था कि उन्हें संयुक्त राज्य की किसी भी नीति को मानने या न मानने का पूर्ण अधिकार था। इस विचारधारा के साथ वह विरोध प्रदर्शन करते रहे और दास प्रथा को बनाए रखने की आवाज उठाते रहे। धीरे धीरे संघर्ष और भी गहरा होता गया। जहाँ एक और उत्तरी राज्य दास प्रथा को खत्म करना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण वाले इसे रखना चाहते थे। उन्होंने दास प्रथा के समर्थन में सार्वजनिक सभाएं तक करनी शुरू कर दी थी। इसी बीच यूएस कांग्रेस ने कांसास नेब्रास्का अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार दास प्रथा को हटाने का फरमान दे दिया गया। यह अधिनियम दक्षिण राज्यों को रास नहीं आया। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया, यहाँ तक कि उन्होंने कई जगहों पर हिंसक रूप से संघर्ष किया। उन्होंने उग्रता के साथ अपनी आवाज को तेज करते हुए कहा कि यदि दास प्रथा बंद हो गई तो ये संयुक्त राज्य से अलग हो जाएंगे। ये एक चिंता का विषय बनता रहा। इससे परिस्थिति गंभीर हो गई, जो दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही थी। बाद में इस मामले में एक आम राय बनाई गई। इसके तहत कहा गया कि सेनेट किसी भी राज्य से दास प्रथा को नहीं हटा सकती। इसी सबके बीच रिपब्लिक नाम से एक नए राजनीतिक दल ने उभार लिया। यह दास प्रथा बंद करने के सिद्धांत पर आधारित एक नई राजनीतिक इकाई थी। लिंकन इस दल के मुख्य चेहरा थे। उनका मानना था कि कोई भी राज्य अपनी सीमा के अंदर दास प्रथा को हटा सकता है। इसमें कुछ गलत नहीं। उनके इस बयान के कारण दक्षिण के राज्य उनसे नाराज हो गए। 1860 में लिंकन अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव लड़े और जीते भी। चुनाव जीतते ही लिंकन ने एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी घर में फूट है तो वह घर अधिक दिन नहीं चल सकता। इस संयुक्त राज्य को आधे स्वतंत्र और आधे दासों में नहीं बांटा जा सकता। इसे एक सूत्र में बांधना जरूरी है। लिंकन के इस कथन का परिणाम यह रहा कि आगे के दिनों में दक्षिणी कैरोलाइन ने एक सम्मेलन बुलाकर संयुक्त राज्य से अलग होने का प्रस्ताव पारित कर दिया। 1861 ईस्वी के फरवरी तक जॉर्जिया, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास ने इस नीति का पालन किया और संयुक्त राज्य अमेरिका से अलग हो गए थे। इस तरह लिंकन का विरोध शुरू हो गया था। धीरे धीरे वॉशिंगटन में केंद्रीय शासन कमजोर पड़ने लगा था। माना जाता है कि बस यहीं से गृह युद्ध को हवा मिल गई थी। लगातार हो रहे विरोध को खत्म करने के लिए 1861 ईस्वी के फरवरी मास में वॉशिंगटन में एक शांति सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, लेकिन वह बेअसर रहा। इससे कोई भी स्थायी हल नहीं निकला जा सका। इसी बीच 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को गैर संघीय राज्यों की तोपों ने चार्ल्स सर्टन बंदरगाह की शांति भंग कर दी। यह प्रदर्शित फोर्ट समूटर पर गोलीबारी करके संघीय राज्यों ने गृह युद्ध छेड़ दिया। इससे चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। समुद्र, मिसिसिपी घाटी और पूर्व समुद्र तट के राज्य इस गृह युद्ध में मुख्य केंद्र थे। सेना की असल ताकत संघीय राज्यों के पास ही थी, पर वह इकट्ठी नहीं थी। वह इधर उधर बिखरी हुई थी। दूसरी तरफ बागी राज्यों ने दक्षिणी तट को घेर रखा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां से कपड़े, बारूद और औषधि आदि का आयात किया जाता था। युद्ध छिड़ने के बाद यह रुक गया था। हालांकि संघीय राज्यों ने जल्दी दक्षिण के सबसे बड़े नगर न्यू ऑरलीन्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह दक्षिण के लिए एक बड़ा झटका था। इसके बाद तो जैसे मानो वह बैकफुट पर हटते गए। आगे वह मिसिसिपी की घाटी में संघीय सेना का सामना नहीं कर सके। वर्जीनिया भी उनके हाथ से निकल गया। हालांकि 1863 ईस्वी में जब गैर संघीय युद्ध के लिए गए तो उनकी शुरुआत शानदार रही, किंतु वह इसे आगे कायम नहीं रख सके। जल्दी संघीय सेना ने बाजी अपने नाम कर ली। 1864 आते आते तो युद्ध का परिणाम दिखने लगा था। गैर संघीय सेना के सामने कहीं भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। आगे दक्षिण कैरोलाइन की राजधानी कोलंबिया को खाली कराकर संघीय सेना चार्ल्स सर्टन अपने नाम कर चुकी थी। आखिरकार दक्षिण के निर्विवाद नेता रॉबर्ट ई ली
को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। इस जीत के साथ वॉशिंगटन में जीत का उत्सव मनाया गया। बताया जाता है कि इस युद्ध में अमेरिका के लाखों लोग मारे गए थे, वहीं हजारों लोगों के घरों का नामो निशान खत्म हो गया था। खासकर दक्षिण राज्यों के लोगों का एक लंबे समय वहाँ के लोग इस युद्ध की कटु यादों को सोचकर रोते बिलखते देखे गए थे। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद माना जा रहा था गैर संघीय यानी दक्षिणी राज्यों के प्रति कठोरता की नीति अपनाई जाएगी, किंतु उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया था। कुछ दिनों बाद संविधान में संशोधन किया गया और दासों की स्वतंत्रता पर मोहर लगा दी गई। ये थी कहानी अमेरिका सिविल वार की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट जरूर करे।